हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 28 फेब को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल होता है कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुल सकती है। गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है या फ्लैट ओपन हो सकती है। बट ऑब्वियस हम खुलने के बाद 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। अब खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है तो कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है तो फुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर काइंड ऑफ अप्रोच। इतना आसान नहीं है चीज़ें। जो ग्लोबल मार्केट है वो हमारी ओपनिंग जरूर डिसाइड कर सकती है कि हम कहाँ खुलेंगे, बट उसके बाद 3:30 बजे तक अगर हमें सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, लॉजिकली ट्रेड करना है तो हमें लेवल्स पता होने चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसलिए दो पार्ट में प्रोसेस डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम लेवल्स को जानेंगे एंड सेकेंड हाफ में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो पहले पार्ट में सेंटीमेंट देन लेवल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार फ्राइडे के मार्केट का रिकैप ले लेते हैं। जो लेवल्स आपको दिए थे उन्होंने कैसे वर्क करा वो देख लेते हैं, फिर कल की तैयारी करते हैं। तो अगर हम देखें, जो निफ्टी है वो अराउंड 0.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है फ्राइडे को। बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग थी, 1% के आसपास, लगभग 500 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। अब जो निफ्टी 0.5% नेगेटिव क्लोज हुई है फ्राइडे को, उसमें एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज है। पॉजिटिव सबसे पहले नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव ये है कि वेडनेसडे और थर्सडे दो कंटिन्यूस डे 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी ड्यू टू एक्सपायरी। फ्राइडे जो वीकली क्लोजिंग आनी थी वो 18,000 के नीचे आई है। तो फ्राइडे को निफ्टी ने जो 18,000 का लेवल गेन किया था उसे गिव अप कर दिया। ये नेगेटिव थिंग है इस क्लोजिंग में। पॉजिटिव थिंग क्या है, अगर आप निफ्टी के चार्ट में जाओगे तो निफ्टी ने 13 EMA गेन करा था ट्यूसडे को, और जब फ्राइडे की सेलिंग आई उस 13 EMA के सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया और सक्सेसफुली डिफेंड करके उसके ऊपर बंद हुआ है। तो ये फ्राइडे की क्लोजिंग में पॉजिटिव थिंग है कि 13 EMA स्टिल बरकरार है, स्टिल बचा हुआ है, जो यहाँ से निफ्टी में फर्दर बाउंस बैक ला सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट गिर के बंद हुई है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है उसमें उसने 41,500 का इंपॉर्टेंट लेवल गिव अप कर दिया, नो डाउट। साथ में जो दूसरी चीज ने गिव अप करी वो है 13 EMA, जिसे कई दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था जिसपे। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग में नेगेटिव चीजें हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल गिव अप हुआ है, एक 13 EMA गिव अप हुआ है। बट निफ्टी 50 की क्लोजिंग में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कि 18,000 जरूर गया है बट 13 EMA स्टिल बचाया हुआ है। ठीक है, तो अगर 13 EMA के ऊपर ही सस्टेन करती है हम निफ्टी में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और निफ्टी बाउंस बैक करेगी तो होपफुली बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे बाउंस बैक की तरफ बढ़ चलेगी। अब एक बार अगर हम देखें फ्राइडे को क्या लेवल्स दिए थे, तो निफ्टी 50 का चार्ट है। दो लेवल्स दिए थे, एक 18,000 दिया था और एक नीचे 17,900 से 17,883 का जोन दिया था। ये फ्राइडे की पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल है, चौथी कैंडल है। तो लगातार 4 कंसेक्यूटिव कैंडल 18,000 को रसिस्ट कर रही थी, ऊपर जा रही थी बट क्लोजिंग नीचे दे रही थी, जो क्लियर कट इंडिकेशन है कि 18,000 सस्टेन नहीं हो रहा था। इट्स अ सेल सिग्नल। पुट बाय कर सकते थे। कौन सी बाय करते? जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली 17,900 से 17,883 का जोन टारगेट होता, जो सक्सेसफुली अचीव हुआ। वहां पर आके इसने अगेन एक बाइंग सिग्नल दिया सपोर्ट पे, कॉल बाय कर सकते थे। कौन सी? अगेन जस्ट आउट द मनी कर सकते थे, रिस्की ट्रेडर हो तो एट द मनी भी कर सकते थे। 13 EMA फर्स्ट टारगेट होता जो मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को ट्रैक करते हो तो वहां भी ऑलमोस्ट सेम एंट्री मिली है। ये वाली तो एंट्री सेम है। इस वाली में क्या है, अगर आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हो तो एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी, अगली कैंडल ने 18,000 तोड़ा और बियरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन करी, तो इसमें भी सेम ऑलमोस्ट एंट्री मिली है। तो निफ्टी में दो एंट्री मिली, दोनों ने अपने टारगेट परफेक्टली एग्जीक्यूट या अचीव कर लिए, ज्यादा वर्ड होगा, सही वर्ड होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में अगर हम एंट्रीज देखें कहाँ कहाँ पे हुई है, तो ये पहली कैंडल है फ्राइडे की, दिस वन, और एक रेड कैंडल थी, 41,500 के जोन के नीचे क्लोजिंग दी थी
और अगली कैंडल सस्टेन भी कर रही थी, उसके बाद हम पुट बाय कर सकते थे, अगेन जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली 41,250 हमारा पहला टारगेट दिया था, 41,000 हमारा दूसरा टारगेट दिया था, और दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गए। और उसके बाद इसने क्या किया, 41,000 के नीचे बाइंग सिग्नल दिया, बट क्योंकि वो सपोर्ट के नीचे था बाइंग सिग्नल, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, हमें लेवल गेन होने का वेट करना पड़ता, जो यहाँ पर गेन हुआ था। इसके बाद सस्टेन करने पे बाय कर सकते थे, 13 EMA टारगेट था, मार्केट बंद होने से पहले ऑलमोस्ट वो अचीव हो गया। सेम एंट्रीज 15 मिनट में भी आई होंगी, ये 15 मिनट का चार्ट है, ऑलमोस्ट सेम एंट्रीज आपको मिली है। तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 2 एंट्री मिली, दोनों ने अपने टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिए। तो मोमेंटम वाला मार्केट था, ऑप्शन बायर काफी अच्छे पैसे कमा सकता था अगर वो इस मोमेंटम को सही से पकड़ पाता तो। अब चलते हैं कल की तैयारी की तरफ कि कल के क्या लेवल्स हैं। तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 17,894 से 17,900, 17,750 और 17,500 आ रहा है। रेसिस्टेंस 18,250 और 500 पे आ रहा है। क्रूशियल लेवल है 17,967 से 18,033 का, 50-60 रुपए का जोन है, इसमें 18,000 भी इंक्लूडेड है। तो इस जोन को क्रॉस करना निफ्टी को पड़ेगा अगर उसे अपसाइड लेवल्स दिखाने। अब ये लेवल्स स्पॉट के हैं, इंडेक्स के स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इन पे एंट्री बनती है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या आप ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप या तो एट द मनी लोगे इफ थोड़ा रिस्क लेना चाहो, अदरवाइज आप जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली के साथ मार्केट में जंप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 18,400 के ऊपर वाली कॉल सेल करेंगे, 17,500 के नीचे वाली पुट सेल करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर है 17,967 से 18,33 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे, 150 और 250 टारगेट होगा। 17,894 से 17,900 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 17,967 से 18,033 का जोन पहला और 150 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलता है कॉल बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलता है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। सस्टेन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए या तो 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग देके सस्टेन करे, ठीक है, तब कन्विक्शन ज्यादा है। या निफ्टी गिर के आए 17,894 से 900 के जोन में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,967 से 18,033 का जोन पहला, 18,150 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 पे ऐसा करें तो भी कॉल बाय करेंगे, 17,894 से 17,900 का जोन पहला, 17,967 से 18,033 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 500 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए 600 और 750 टारगेट होगा। 400 पे बनाए तो 500 और 600 टारगेट होगा। निफ्टी 17,967 से 18,033 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 17,894 से 17,900 और 17,750 टारगेट होंगे। 17,894 से 17,900 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 17,750 और 600 टारगेट होंगे। 17,750 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 600 और 500 टारगेट होंगे। और 600 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 500 और 400 टारगेट होंगे। या निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 17,967 से 18,033 के जोन में पुट बाय करेंगे, 17,894 से 17,900 का जोन पहला, 17,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,150 पे ऐसा करें पुट बाय करेंगे, 17,967 से 18,033 का जोन पहला, 17,894 से 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करें 150 और 17,967 से 18,033 का जोन हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। अब हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। तो 41,250 से 41,313 का एक जोन है, 41,000 और 40,500। रेसिस्टेंस 41,470 से 500, 42,000 और 42,500। अगर आप ऑप्शन सेलर है 43 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 38,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो क्या करें, 41,250 से 41,313 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 41,470 से 41,500 और 41,740 टारगेट होंगे। 41,470 से 41,500 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 41,740 और 42,000 हमारे टारगेट होंगे। 41,750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 42,000 और 42,240 हमारे टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 41,000 पे, 41,250 और 41,313 पहला, 41,500 दूसरा टारगेट होंगे। 40,750 से 40,775 पे ऐसा करें, अगेन कॉल बाय करेंगे, 41,000 और 41,250 से 41,313 का जोन टारगेट होगा। 40,500 पे बुलिश सिग्नल बनाए,
तो 40,750 से 40,775 का जोन और 41,000 टारगेट होगा। 40,200 से 250 का जोन आ रहा है। यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 40,500 और 40,750 से 775 का जोन टारगेट होगा। बैंक निफ्टी ओपन हो और सस्टेन करे 41,250 से 41,313 के नीचे 41,000 और 750 से 775 का जोन टारगेट होगा। 41,000 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 40,860 और 40,500 टारगेट होगा। 250 से 313 का जोन आ रहा है। यहाँ पर आए कोई बेयरिश सिग्नल बनाए 41,000 और 750 से 775 का जोन हमारा टारगेट होगा। 41,470 से 41,500 का जोन आ रहा है। यहाँ पर आए कोई बेयरिश सिग्नल बनाए 250 से 313 का जोन पहला और 41,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 41,750 पे ऐसा करे तो 470 से 500 का जोन पहला और 250 से 313 का जोन दूसरा टारगेट होगा। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन हमें क्या करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लास्ट है सी फाइनेंशियल निफ्टी, ऑब्वियस है 18,400, 250 और 18,000 सपोर्ट है। 18,485 से 18,500, 18,750, 18,900 रेसिस्टेंस है। 18,800 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,200 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं 18,485 से 18,500 के जोन के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 600 और 750 टारगेट होंगे। 18,600 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 750 और 850 टारगेट होंगे। नीचे गिर के आए 18,485 से 18,500 के जोन में कोई बुलिश सिग्नल बनाए 600 और 750 टारगेट होंगे। 400 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 485 से 500 का जोन पहला और 600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 400 और 500 टारगेट होंगे। 18,485 से 500 के नीचे ओपन और सस्टेन करे 250 और 150 टारगेट होंगे। 400 के नीचे ओपन और सस्टेन करे 250 और 150 टारगेट होंगे। 250 के नीचे ओपन और सस्टेन करे 150 और 18,000 हमारे टारगेट होंगे। निफ्टी राइज होकर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,600 पे पुट बाय करेंगे 500 और 400 टारगेट होगा। 750 पे ऐसा करे 600 और 500 टारगेट होगा। 900 पे ऐसा करे तो 750 और 600 हमारे टारगेट होंगे। तो ये हमारे लेवल्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के मार्केट में ये लेवल्स आपकी प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल ट्रेडिंग करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर पाओ। तो इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।